अंबानी विस्फोटक केस में एनआईए का एक्शन। ये आप देख सकते हैं सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सचिन वाजे बीच की सीट पर बैठे हुए हैं, जिनको सेशंस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे गिरफ्तार। मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। एनआईए का दावा, वाजे मोहरा, मास्टरमाइंड कोई और। सचिन वाजे ने अब तक जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस मामले का मकसद पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आया है और एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे मात्र एक मोहरा है। शिवसेना नेता की तरफ घूमे शक की सुई। वाजे पूर्व शिवसैनिक था और वाजे यदि मुंह खोलता तो शिवसेना नेताओं की फजीयत होती। आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब देश चाहता है। एनआईए की जांच पर बीजेपी शिवसेना में जंग। हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस, सचिन वाजे को कौन बचा रहा है? जी हां, बड़ा सवाल यही है कि आखिर सचिन वाजे को कौन बचा रहा है? कौन है सचिन वाजे का गॉडफादर? इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं। अंबानी विस्फोटक केस की जांच में एनआईए की एंट्री से खलबली मच गई है। एनआईए ने 5 दिन की पड़ताल के बाद साजिश की पहली परत को बेपर्दा करने का दावा किया और इस केस में शुरू से ही संदिग्ध रहे एपीआई सचिन वाजे को एनआईए ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गिरफ्तारी से शिवसेना नाराज है। शिवसेना न सिर्फ वाजे को नेक अफसर बता रही है, बल्कि बीजेपी पर एनआईए के जरिए महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगा रही है। हालांकि अब तक मिले तमाम सबूत वाजे के खिलाफ जा रहे हैं, तो सवाल है कि क्या सचिन वाजे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए अलग अलग दलों से हमारे साथ कई नुमाइंदे जुड़े, उनके पास मैं आपको लिए चलूं। उससे पहले ओम प्रकाश तिवारी का सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जो एनआईए की पूछताछ हुई है उसमें कुछ अहम जानकारी मिल पाई है? वाजे के बारे में कुछ और पता चल पाया है? बिल्कुल अखिलेश, मैं बता दूं कि अभी तक जो पूछताछ हुई है उस दौरान एक बात तो साफ हो गई है कि इस मामले में कहीं ना कहीं वाजे का बहुत ही अहम रोल है और इसी अहम रोल के चलते जो एनआईए की अब अगली कड़ी है उस कड़ियों में वो जांच करना चाहती है कि एनआईए के वाजे के सहयोगी कौन थे, नंबर 2 उनका मकसद क्या था, और नंबर 3 इस पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वाजे को 25 तारीख तक के लिए रिमांड पर लाया गया है, जहां उससे पूछताछ का प्रोसेस एनआईए ने शुरू कर दिया है। अब तक की जांच के दौरान एनआईए को पुख्ता सबूत मिले हैं कि एंटीलिया मामले में वाजे और उसके सहयोगियों का रोल था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वाजे पर जो आरोप लगे थे कि उसका इस गाड़ी को खड़ी करने में और विस्फोटक रखवाने में अहम भूमिका थी। अब इन तीनों मुद्दों को लेकर एनआईए अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। अखिलेश, ओम प्रकाश, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, आप हमारे साथ मौजूद रहें। राम कदम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के नेता। संगीत रागी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और किशोर तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप शिवसेना के नेता हैं, आप लोग की अगुवाई में वहां पर सरकार है। जरा ये बताइए, क्या 2008 में वाजे शिवसेना में था, पार्टी का सदस्य था, इसी वजह से आप लोग बचा रहे हैं क्या? नहीं, 2007 में निलंबित हुए थे और 2019 तक तो निलंबित थे। बीच में बीजेपी सरकार के वक्त उन्हें बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव आया था। वो जब उन्होंने राजीनामा किया, 2008 में शिवसेना सदस्य भी थे? नहीं, हाँ, वो जब उन्हें राजीनामा दे दिया था तो वो शिवसेना में ज्वाइन हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका राजीनामा मंजूर नहीं हुआ और वो शिवसेना में कभी नहीं रहे उसके बाद। तो वो शिवसेना से जुड़े हुए थे, शिवसेना नेता से संबंध थे। ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, अभी तक इन्होंने सीबीआई का यूज किया सुशांत सिंह में
बाद में एनसीपी का किया, ईडी का किया। अब राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए एनआईए का भी वापर कर रहे हैं और ये सरकार को अस्थिर करने का और राज्य सरकार को बदनाम करने का केंद्र सरकार। मैं जवाब ले लेता हूं। राम कदम है मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। राम कदम जी, क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश है आप लोगों की? कौन बचा रहा है वाजे को? इस तरह से शिवसेना के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, आप देखिए। मैं आपको कुल मिलाकर के इस मामले के कुछ बताऊंगा। स्कॉर्पियो में विस्फोटक पाए गए, ये वही स्कॉर्पियो थी जो पुलिस अफसर वाजे ने 4 महीने से अधिक काल तक उसका उपयोग किया। वाजे का मोबाइल का रिकॉर्ड और जो हिरेन मंसूब जिसकी हत्या भी है, दोनों के आपसी संबंध। इसके पश्चात जब गाड़ी पाई गई, वहां पर लोकल पुलिस स्टेशन के आला अफसर नहीं पहुंचे और सचिन वाजे वहां पर सबसे पहले पहुंचे। वहां पहले सचिन वाजे को एक कैसे जानकारी मिलती है, जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर के नाम पे जो खत जिस वकील के द्वारा लिखा जाता है, वह वकील स्वयं कहता है कि मेरे पास वाजे मनसुख को लेकर के आए। मनसुख की विधवा पत्नी स्वयं कहती है कि मेरे पति की हत्या हुई है और हत्या का सारा सब कुछ वो वाजे के ऊपर ढकलती है। उसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार इस पर खामोश। पूरा विपक्ष 288 विधायक जो महाराष्ट्र के बजट पर चर्चा करने चाह रहे थे, पर शिवसेना की सरकार ने हमारी नहीं सुनी। 8 बार विधानसभा का सदन बंद पड़ा, उसके पश्चात भी शिवसेना अड़िग रही। ऐसे कौन से कारण है? वाजे ने यदि मुंह खोला तो शिवसेना के कौन से नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, और यही भय शिवसेना का पूरी तरह से जो रवैया है वो साफ कर देता है कि इसी भय के कारण शिवसेना वाजे को बचा रही थी। किशोर तिवारी जी, इतने जो प्रमाण ये बता रहे हैं राम कदम जी, ऐसा अगर कोई शख्स है, आप अव्वल तो सवाल ये कि ऐसी कौन सी मजबूरी आप लोगों की थी, आपकी सरकार की, कि ऐसे शख्स को पुलिस में आप दोबारा ज्वाइन करवाते हैं? कस्टोडियल डेथ के मामले में जिसे हटाया गया था उसको डिसमिस कर देना चाहिए था, उसे एक बार फिर से आप पुलिस में लाते हैं, और यही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसका हेड बना देते हैं, और तमाम हाई प्रोफाइल केस का आईओ इसे बनाया जाता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक कोई भी इस प्रकार के लांछन लगाना अनुचित है। आज भी एनआईए ने उनकी किशोर तिवारी जी, आप अपनी ही बातों में विरोधाभास रख रहे हैं। आपकी जो बात है, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि 2007 में इस शख्स को हटा दिया गया था पुलिस की नौकरी से। 2020 में, यानी करीब 13 साल के बाद, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक बार फिर से आप लोगों ने इसे ज्वाइन करवा लिया पुलिस फोर्स में, और सबसे जो महत्वपूर्ण महकमा है उसका इंचार्ज बना दिया? अरे वही, वो निलंबन हुआ था, उन्हें नौकरी का राजीनामा दिया था, लेकिन जांच चालू थी इसलिए उनका राजीनामा मंजूर नहीं हुआ, और 17 साल के इंक्वायरी में ना ही तो न्यायालय में कोई तथ्य दिए गए और भी कहीं तथ्य नहीं दिए गए, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उनको क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें सरकार ने ज्वाइन करा लिया, जो कि ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस है। अब वो जब ज्वाइन हो गए, उसके बाद फिर से उनको सारे इंपॉर्टेंट केस दे दिए गए, सारे हाई प्रोफाइल केस दे दिए गए। उसके बाद इतना काबिल आप लोगों ने फौरन मान लिया उन्हें, जो शख्स इतने सालों तक निलंबित रहा, कस्टोडियल डेथ के मामले में जो आरोपी रहा। संगीत रागी जी, ये तस्वीर क्या बताती है महाराष्ट्र की? देखिए, तिवारी जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं शिवसेना के, लेकिन उन्होंने सारी बातें नहीं बताई, कई बातें उन्होंने छुपा ली। और जो सच्चाई ये है कि शिवसेना के अंतर्गत जो सस्पेंशन का पीरियड था, उसके अंदर वाजे बहुत एक्टिव थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो तर्क शिवसेना की, महाराष्ट्र की जो सरकार है शिवसेना की, उद्धव जी ने जो तर्क रखा था वो ये था कि हमारे पास इस समय शॉर्टेज ऑफ फोर्सेज है, वैसी स्थिति में हम इनको ले रहे हैं। अब ये हैरान करने वाली बात है कि लॉकडाउन के समय कितने ऐसे अधिकारी थे जो कोरोना से उनको मृत्यु हो गई। क्या बाकी बहुत कई और भी अधिकारी हैं, क्या उनको आपने सस्पेंशन से वापस लिया? क्या
अन्य अधिकारियों को आपने लिया क्या? नहीं आपने लिया, क्योंकि ये शिवसेना के नजदीक थे, शिवसेना के नेताओं के नजदीक थे, इसीलिए इनका सस्पेंशन वापस लिया गया था। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट मिलना कितना आसान है यदि राजनीतिक नेतृत्व ऐसा चाह ले तो। हमने मुंबई पुलिस को बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि मुंबई पुलिस जो है, जिस प्रोफेशनलिज्म के लिए वो जाना जाता था, विगत 1 वर्षों के दरमियान हमने देखा है कि किस प्रकार से वो राजनीतिक दबाव के अंदर एक तरफा कार्रवाई करती रही है। पुलिस के मामले में संगीत रागी जी, पुलिस के मामले में हर सरकार पर ये आरोप लगते रहे, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं या शिवसेना सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, तमाम सरकारों पर आरोप लगता रहा है कि चूंकि स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है पुलिस, तो उसका इस्तेमाल करती हैं सरकारें। बहरहाल मैं फोकस आज इसी चीज पर रखना चाह रहा हूं, सचिन वाजे पर। जीवीआर शास्त्री जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा मुझे यह बताइए, क्या यह मुमकिन है कि सचिन वाजे जैसे लोग सिस्टम में तब तक रहें जब तक कि उनका कोई पॉलिटिकल बॉस ना हो, कोई राजनीतिक आका उनका बैठा ना हो? संभव है कि ऐसा जिसके दामन पर इतने दाग हो, ऐसा शख्स इंपॉर्टेंट प्रोफाइल के साथ बैठा रहेगा सिस्टम में? नहीं, एक व्यक्तिगत सोच से कोई सरकार नहीं चलती, या व्यक्तिगत सोच के डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नहीं चलती, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा डिपार्टमेंट का नहीं है, ये पूरा डिपार्टमेंट है। इनकी सबकी एक दूसरे की एक हायरार्की होती है, उस हिसाब से सोचना होता है, उस हिसाब से डिलीवरी करना होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, ये सबको अलग रखिए। एक बात ये है, जो सरकार वहाँ पे सरकार जो है, जो कोरोना की वजह से जूझ रही है, दूसरी तरफ भी इतना तेज वो चल रहा है, उस टाइम पर ऐसा एकदम ये बात कह देना और इस तरीके से, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस ये इस तरीके से केस को डिवीजन, एज फार एज इंडियन पेनल कोड इज कंसर्न, केस को इस तरीके से बांटा नहीं जाता है। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे जीवीआर शास्त्री हो, चाहे आप हो, एक ही जैसा है कानून के सामने, चाहे कोई भी हो, एक ही है। पहली बात, आप अपना बार बार ये हाई प्रोफाइल रागालाप बंद करिए, चाहे कोई भी हो उसके तकरीब में। हाँ, मैं क्यों कह रहा हूं इसे समझिए, उसके लिए सारे समान है। नहीं सरकार, नहीं सारे समान है, कानून समान है, कानून समान है, कानून समान है। सुन लीजिए जीवीआर शास्त्री जी, थोड़ा इस बात को आप समझिए, इतना नादान कोई नहीं है, हर कोई समझता है। जब मैं हाई प्रोफाइल केस कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, सुन लीजिए, ऐसा होता है कि जो पसंदीदा अधिकारी होता है उसे इस तरीके के केस दिए जाते हैं, और उसके पीछे क्या मंशा होती है ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, ये आप भी समझते हैं। ऐसा नहीं, सुन लीजिए, नहीं, मैं आपकी बात को सुनो। एक बात होती है मजबूत से, एक बात होती है मजबूत से जोर से कह देना, जोर से कहने से, मजबूत से कहने से बात को आप वक्रीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर शास्त्री, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, उससे पहले जरा हम ओम प्रकाश तिवारी का रुख करना चाहेंगे। ओम प्रकाश, जरा ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं जो इस शख्स के खिलाफ जा रही है, चीजें सचिन वाजे के खिलाफ, एक पुलिस अधिकारी जिस पर इतना गंभीर आरोप लगता है कि जिलेटिन की जो छड़ें रखी गई जिस गाड़ी में, उसमें उसकी भूमिका थी, वो 3 सवाल। देखिए, जो गाड़ी वहां पर पाई गई अखिलेश, मैं आपको बता दूं, वो गाड़ी पहले भी सचिन वाजे और उसकी टीम के पास ही थी। ये आरोप सचिन वाजे पर लगा है कि वो गाड़ी बेसिकली तो उस मुख्य गवाह की भी नहीं थी जिसकी कथित हत्या हुई है, लेकिन उसकी पत्नी के बयानों में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये गाड़ी सचिन वाजे और उनकी टीम के पास थी, यानी कि पहले से ही सचिन वाजे के पास ये गाड़ी मौजूद थी। सचिन वाजे ने जो एनआईए के सामने अपना कबूलनामा किया है शुरुआती दौर में, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसे ये पता था कि ये गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी और इसमें विस्फोटक है। उसने ये भी कहा कि उसको इस पूरे मामले का पता है, लेकिन वो मात्र एक मोहरा है, वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 घंटों के बयानों के दौरान अखिलेश वाजे ने अपने 5 से 6 बार बयान बदले हैं, और अब एनआईए उसके बयानों की सत्यता की जांच कर रही है, और आने वाले समय में इस मामले में और भी बहुत से राज खुलेंगे, और एनआईए इसीलिए इस मामले के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। यही तो बड़ा सवाल है ओम प्रकाश, जो आप भी कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है इस वाजे का आका, आखिर कौन है जिसके इशारे पर यह काम कर रहा था, यह पता चलना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तमाम दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूं। उससे पहले राम कदम जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जरा मुझे यह बताइए, आप लोगों को आखिर क्यों लग रहा है कि उद्धव सरकार इस शख्स को बचा रही है? देखिएगा, देश के बड़े उद्योग जगत के सबसे बड़े उद्योगपति जो देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके निवास के बाहर इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत विस्फोटक रखना, उन्हें डराना, यह काम एक
सामान्य एपीआई अधिकारी नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई आला अफसर है या महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए कुछ नेता है। अब हम एक एक बिंदु करके तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अब तीनों दलों में सबसे कौन सा दल वाजे के समर्थन या प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा था? महाराष्ट्र के स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे थे सदन में कि वाजे कोई बिन लादेन नहीं है। ये उनका इस प्रकार का बयान देना, ये कहीं ना कहीं वाजे के प्रवक्ता के रूप में पूरा का पूरा शिवसेना दल सड़क पर उतरा था। आज का सामना अखबार देख लीजिए। सामना अखबार कहता है कि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के पास इतनी जानकारी कैसे आई? आप स्वयं सरकार में बैठे हो, ये सारी जानकारी आपके पास आनी चाहिए। क्या तो ये सारी जानकारी आपके पास थी, आप जानबूझकर तो उसे छुपाना चाहते थे? ये सारे सबूत विधानसभा सदन में देने के बाद हम विपक्ष करके हम बड़े आक्रामक थे। उसके बाद भी महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार ने वाजे को न सस्पेंड किया, न वाजे को उसकी जगह से तबादला उसका किया। कौन से कारण थे? वाजे इनका क्या दामाद लगता है? वाजे को बचाने का शिवसेना का उत्साह सारे देश ने दिखा। ये पहला बिंदु। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे नेता ने वाजे की कौन कौन सी कंपनियां हैं उसका पूरा ब्यौरा आज मीडिया के सामने दिया है। और उन कंपनियों में शिवसेना के नेता पार्टनर है। अब शिवसेना के नेता वाजे के साथ पार्टनर है, वाजे स्वयं पूर्व शिवसैनिक है। ये सारे बिंदु को यदि जोड़ो और श्रृंखला बने तो श्रृंखला तो यही बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। शिवसेना के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर इस दागी अधिकारी के साथ आप लोगों की इतनी सहानुभूति क्यों है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।